प्रणाम, नमस्कार। आइए, सावन का महीना चल ही रहा है। चलते चलते सावन शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि आ गई। आज सप्तमी है, दिन बुधवार है। सप्तमी को भद्रा तिथि कहते हैं। बुधवार भद्रा का संचालक है, यानी दिन तिथि में अच्छा सामंजस्य है। खैर, वैसे भद्रा प्रकाशनरी होता है। कुछ रुकावटें जीवन में एक बड़ा सुरक्षा कवच बन जाती हैं। खैर, दूसरी चीज़ें, जो नक्षत्र आज का है वो तिथि सप्तमी है, और जो सप्तमी तिथि है वह है 7:20 तक। फिर लग जाएगा अष्टमी तिथि, और दिन जो है वो बुधवार है। स्वाति नक्षत्र सवेरे था, कब? सुबह 6:47। अभी तो विशाखा लग चुका है, और शुक्ल नाम का योग है जो है 3:23। पूरी रात दिन भर है। चलिए, ये सब योग तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। अब रही, हम सीधे विषय पे आते हैं। आज का जो विषय है मित्रों, जीवन दो चीजें देखी जाती है ना, उसे कहते हैं किसी पर्सनालिटी में, किसी व्यक्तित्व में बड़ा बड़ी मैग्नेटिक पर्सनालिटी है, बड़ा चुंबकत्व है, बड़ा खिंचाव है, एक स्वतः का आकर्षण है तो खींच ले रहा है। एक व्यक्तित्व होता है जो किसी में, जिसके अंदर बड़ा एक, उसकी पर्सनालिटी में बड़ा चुंबकत्व पाया जाता है। एक दूसरा व्यक्तित्व होता है, इसको कहते हैं ना, बड़ा हिप्नोटाइज कर लिया, हिप्नोटिज्म। ये दो विधाएं भी हैं, और ये हमारे व्यक्तित्व के गुण भी हैं। कैसे होता है विधाय, क्या करता है विधाय? आइए, पहले हम बात करते हैं मैग्नेटिज्म का। अब जन्मांक चक्र को ध्यान से देखें। अगर हम कालपुरुष की कुंडली की बातें कर ले मित्रों, तो कुंडली का जो 9वां भाव होता है, जहां 9 नंबर होता है ना, उसे कहते हैं फील्ड ऑफ मैग्नेटिज्म। इंसान के व्यक्तित्व में वो एरिया है जिसमें चुंबकत्व होता है, और ये चीजें हम लेके पैदा होते हैं। कुछ निखर जाता है, कुछ लेके पैदा होते हैं। स्वतः बड़ा खिंचाव होता है, वो बोला भी नहीं, कुछ कहा भी नहीं, पर हम आकर्षित हो गए, लोग आकर्षित हो गए, लोग देखने को बड़े आतुर हो गए। मैग्नेटिज्म। वैसे तो मैग्नेटिज्म देखा जाए, सच में देखा जाए तो एक चिकित्सा पद्धति भी है। जिस फील्ड को बिल्ड करता है, निर्माण करता है ना हमारी पर्सनालिटी, उसे हम ऑरा कहते हैं। ऑरा, ये ऑरा एक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत बिंदु है, आधार है। ऊर्जा में स्वयं एक आकर्षण है। आग की जलती लपटों को देखें, बड़ा आकर्षण, उसमें बड़ा खिंचाव है। रोशनी को देखें, बड़ा खिंचाव है। जब भी कोई कार्यक्रम होता है, कोई सेलिब्रेशन होता है ना, हम रोशनी की व्यवस्था करते हैं, हम उसको डेकोरेट करते हैं सुंदर सुंदर बल्बों से, प्रकाश से, रोशनी से, उसका सौंदर्य बढ़ जाता है। उसी प्रकार ठीक हमारे व्यक्तित्व में भी, हमारी पर्सनालिटी में भी ऐसा पाया जाता है कि एक व्यक्ति आया, लोग बड़े आकर्षित हो गए, लोग उनको, उनके मिलने के लिए बड़े उत्सुक हो गए। तो हमारे व्यक्तित्व में जो मैग्नेटिज्म होता है, जिस प्रकार मैग्नेटिज्म लोहे को खींचता है, वैसे ये पार्ट, ये इलाका से कहते रूल बाय मार्स। 9 नंबर वहां पे है, इसका मालिक बृहस्पति है। सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण किसमें है? बृहस्पति में। उतना कहीं और नहीं है। और चूंकि आग्नेय इलाका ही है, तो रूल्ड बाय मंगल कहते हैं इसको। बगल 10 नंबर है, जहां मंगल बड़ा मजबूत होता है। और मंगल हमारे शरीर में लौह तत्वों के निर्माण की क्रिया करता है। अगर मंगल बड़ा कमजोर, तो हमारी बॉडी बड़ी एनीमिक हो जाएगी, हमारी बॉडी के लौह तत्व कम हो जाएंगे, हेमोग्लोबिन कम हो जाएगा। तो एक तो मंगल, दूसरे धनु। 9 मैंने केंद्रित बाण है, धनुष केंद्रित, बड़ा केंद्रीकरण उसके अंदर है। और जहां केंद्रण है वहां खिंचाव है।
एक उस व्यक्तित्व के में एक बड़ा ऑरा है, एक बड़ा देदीप्यमान चेहरा है जो खींच ले रहा है। हम बड़े आकर्षित हो गए उनको देख करके। ऐसी बात सुनी जाती है। हालांकि इससे जुड़ी कई सारी पद्धतियां रखती हैं। मैग्नेटिज्म एक चिकित्सा क्षेत्र भी है जिसे ऑरा विज्ञान कहते हैं, ऑरा कहते हैं। हाँ बात है, रेकी डेवलप हुआ, ऑरा डेवलप हुआ। इतने ही नहीं, एक और साइंस डेवलप किया, कैसे कहते हैं, स्पर्श विज्ञान। किसी छू कर ठीक करना, स्पर्श करना। देखा होगा आपने, जीवन में आप बहुत लोगों से मिलते हैं ना, कहीं मिला तो हाथ मिलाया, कहीं मिला तो हक गया, गले मिले एक दूसरे से। इसके बड़े डिफरेंट अनुभव होते हैं। कुछ हाथ ऐसे होते हैं जिनको छोड़ने का मन नहीं करता है, इतना आकर्षण होता है। और कुछ ऐसे व्यक्तित्व भी होते हैं, मैंने हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये गुण लेके पैदा होते हैं। हाँ, क्वांटिटी कम ज्यादा होती है। तो जो नवम भाव का इलाका, इसको आग्नेय क्षेत्र कहते हैं ना, इसे फील्ड ऑफ मैग्नेटिज्म कहते हैं। सेकेंड वाले पार्ट पे ये बोले अथवा न बोले, बोला तो भी अच्छा है, न बोले तो भी अच्छा है। क्यों, जो मौनता होती है ना, तीन कहा जाता है। कहा जाता है आकर्षण हमारे शरीर में, फिजिकल मैग्नेटिज्म, शारीरिक आकर्षण, उसके बनावट का, उसके चलने का, उसके स्टाइल का, खड़े होने का। हाँ, एक आकर्षण होता है शरीर की बनावट का, शरीर के वे ऑफ फंक्शनिंग का, कैसे चल रहा शरीर। अब बात आती है, आगे बढ़ा, बात आई तो बातें आई उसके चेहरे के व्यक्तित्व में, उसकी आंखों पर। आंखों में बहुत ज्यादा मैग्नेटिज्म होता है, और भाषा पर, क्योंकि तीन रूप में होता है, शरीर का, व्यक्तित्व का, भाषा का। भाषा की दो अवस्था होती है ना, एक होती है मौन भाषा, कम बोलने वाली भाषा, गांभीर्य। उससे मौन का बड़ा फायदा होता है। मैक्सिमम जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो समयानुकूल मौन धारण कर लेते हैं, अतिवादी नहीं होते, वैद्य की भाषा बोलने वाले नहीं होते। लिखा भी क्या लिखा गया, मौनम रक्षति मूर्खत्वम। जो मौनता है, मौन धारण करना है, वो हमारे अंदर मूर्खत्व की रक्षा कर लेता है। कुछ जान ही नहीं पाए कि वो मूर्ख है या विद्वान है, बोला ही नहीं उन्होंने कुछ। और मौनम रक्षति मानदम, और कहीं के मौन होना हमारे मान सम्मान की रक्षा कर लेता है। उसने बोल दिया, कह दिया, बोलता ही गया, उसके ज्ञान का अनुमान तो लग गया, कितना ज्ञानी है। और जो बोला ही नहीं है, वहां तो लोग आश्चर्य में पड़ गए, कितना ज्ञान इनके पास है। तो मौन वहां भी हमारे सम्मान की रक्षा करता है। और फिर लिखा गया, यह वाणी संयमम कुर्यात्, जो जिसकी वाणी संयमित हो, जो अपने भाषा पर नियंत्रण रख लेता हो, संयमित वाणी हो, वह लोक में, संसार में सुख को प्राप्त कर लेता है। यानी फिजिकल गुरुत्वाकर्षण के बाद वाणी का बड़ा रोल होता है, भाषा का बहुत रोल होता है। खैर, तो ये इलाका था जिसे कहते हैं फील्ड ऑफ मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व, खिंचाव। अब एक शब्द आता है हिप्नोटिज्म, से क्या कहते हैं, सम्मोहन। कैसा बड़ा मोहिनी मंत्र जानते हैं, वो बड़ा उन्होंने सम्मोहित कर लिया। वो उनको देखकर बड़ा खड़ी रह गई, वो खड़ा रह गया, विचलित हो गया। लोग खींचते रहे, वो उनको छोड़ जाने का मन ही नहीं कर रहा था। किसी मदारी ने या किसी जादूगर ने सबको सम्मोहित कर लिया। तो देखो भाई, सबके घड़ियों में एक यही टाइम होगा, सब घड़ी वही टाइम पे खरीदे। ये हिप्नोटिज्म क्या होता है, सम्मोहन क्या होता है, इसको हम कुंडली के तीसरे भाव से, इसको वायु कोण कहते हैं ना। ये आग्नेय कोण है, वो वायु कोण है। इसको हम, जो वायु कोण, उसे हम मॉडिफाई, एनालाइज करते हैं, उसका विश्लेषण वहीं से किया जाता है। अब सम्मोहन होता क्या है, सरल भाषा में समझने के लिए, वहाँ जो अंक है उसको 3 नंबर कहते हैं। 3 नंबर, 3 को आपने सुना होगा ना, उसे कहते हैं राशि मिथुन कहते हैं। और जहाँ मिथुन का सिंबल है वहाँ जोड़ा है, पेयर है, एक मेल फीमेल का जोड़ा है। और मिथुन बने मैथुन से ना, मिथुन है संभोग, काम। ये इसमें बड़ा बड़ा खिंचाव है, बड़ा सम्मोहन है।
बहुत खिंचाव है। तो सच में कहा जाए तो इतना खिंचाव है, इतना आकर्षण है, कभी कभी बाकी रिश्ते पीछे छूट जाते हैं। बच्चा जवान हो गया और वो बड़ा किसी लड़की से बड़ा सम्मोहित हो गया, लड़की बड़ी शैनी हो गई, बड़ा सम्मोहन आ गया किसी युवा बालक से या बालक से, वो बड़ा आकर्षित हो गया। परिवार उसके विरोध में है पर वो बिल्कुल टस से मस नहीं, हम उसको छोड़ ही नहीं पाएंगे। माँ को छोड़ सकते हैं, बाप को छोड़ सकते हैं, पर हम उसको नहीं छोड़ पाएंगे। उस सम्मोहन में इतना खिंचाव हो गया। ये सम्मोहन हमारे बॉडी में हार्मोन के फंक्शन के कारण होता है, लेकिन ये समयानुकूल बदलता रहता है। ये स्थिति जो किशोरा से लेकर युवावस्था के बीच होता है, ये जीवन भर तो नहीं होता ना। पर सम्मोहन की और सारी विधियां भी है, जैसे त्राटक। त्राटक मैंने अपनी नजरों को केंद्रित कर लेना। जैसे किसी के अंदर एक साधना पैदा हो गई कि वो नित्य से अपने आंखों को एक दीपक से केंद्रित कर लेता है। वो ध्यान से दीपक के लौ को देख रहा है। ये क्रम चलते 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 लंबा चला त्राटक में, क्या हुआ, उसकी नजरों में एक बड़ी ताकत, बड़ी शक्ति आ गई। वो जिससे देखा, आपने जिसको देखा उसको अपने बस में कर गया, और कुछ क्षण के लिए अगला व्यक्ति हिप्नोटाइज हो जाएगा। यह बोलो, हाँ यही बोलेंगे, ये कहो यही कहेंगे, अपने गहने उतार दो, उतार दिया, अपने कपड़े उतार दो, कपड़े उतार दिया। तो एक थोड़ा त्राटक से हमारे अंदर एक हिप्नोटिज्म पैदा हो जाता है, दूसरों को सम्मोहित करने की बड़ी अच्छा गुणवत्ता या पावर पैदा हो जाता है। तो कहा जाता है श्वास जन्य, श्वास के द्वारा, श्वास में बड़ा पावर, बड़ी ताकत होती है श्वास में। एक बार मैंने पढ़ा था कि एक वैज्ञानिक, एक खोजी, एक बार खोजते खोजते उसकी जो नाव थी, जहां तो वो कहीं जाके सी जंगल किनारे जाके फंस गई। अब बड़ा मुश्किल हो गया कि वो उतरा, पर जाए कहाँ, जंगल ही जंगल थे वहां पर। वो पास के जंगल में गया, खैर वहां विचरण करता, जो कुछ फल फूल मिला खाता था। खैर उसने एक चीज देखा वहां पर कि जो अजगर का बच्चा है वो अपने बाल्यावस्था से, बचपन की अवस्था से वो सांस की क्रिया शुरू कर देता है। वो सांस खींचता है। प्रारंभ में या शुरुआत में उसके सांस में वो बल नहीं होता है, वो ताकत नहीं होती, पर अभिराम श्वास की क्रिया करते 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 इतना बल हो जाता है उसके श्वास में कि उसकी जो खाद्य वस्तु होती है वो अपने आप चलाता है। अजगर ने सांस खींचा बड़ी जोर से, और बड़े बड़े जानवर बखुद उसकी तरफ चले जा रहे हैं, उसके मुंह की तरफ चले जा रहे हैं, और तो अपने सांस के बल से अपने मनचाही वस्तु का, अपने भोग्य करने वाली वस्तु को, भोजन को वो स्वयं खींच लेता है। इतना पावर उसके श्वास में होता है। तो हमने कहा कि सांस के द्वारा। तीसरा होता है वाणी द्वारा, भाषा द्वारा। वाणी का रूप तो सर्वत्र ही है, पर कुछ की वाणी बड़ी हिप्नोटाइज होती है। बड़ा मधुर गान, बड़ी सुंदर आवाज, बड़ी मिठास वाली भाषा, इतना बढ़िया गीत गा दिया कि या तो सबकी आंखें भर आई, या सब बड़े झूमने लगे, नाचने लगे, सब आकर्षित हो गए कि वन मोर वन मोर। अपने आवश्यक कार्य को लोग भूल गए, चाहे वो गायिका हो, गायक हो, कोई बड़ा उम्दा प्रवचक हो, कि वो भागवत की कथा कह रहे थे और लोग झूम रहे थे, जो खो गए थे, वो प्रवचक हो, या कोई जीवन का संदेश देने वाला कोई वेदज्ञ हो, जो जीवन के सच्चाई को, जीवन के गहराई को जानने वाला, अंतर्ज्ञानी हो, जो बड़ा कम बोलता है पर वाणी बड़ी सारगर्भित होती है, उसकी वाक्यों में बड़ी गहराई होती है, वो हमें खींच लेता है, प्रभावित कर लेता है। वैसे तो हिप्नोटिज्म एक स्वयं में एक साधना है, ये भी एक विज्ञान ही है। इसके द्वारा भी इलाज होता है।
जो बड़े बड़े हिप्नोटाइज करने वाले लोग होते हैं ना, बल्कि जब आप साइकोलॉजी पढ़ोगे ना, मनोविज्ञान में इसका लेशन है, ये विषय है। ये एक अच्छा जो मनोवैज्ञानिक होता है या एक बड़ा एक्सपर्ट इन क्लिनिकल साइकोलॉजी में एक्सपर्ट होता है ना, वो बड़े आराम से अपने पेशेंट को सम्मोहित कर लेता है। उसका मरीज कुछ क्षणों के लिए सब कुछ भूल के केंद्रित हो जाता है। वो जो कहता गया हाँ हाँ करता गया, जो बातें अपने जीवन में किसी से उसने नहीं बताया, वह गोपनीयता इसको मेंटेन रखी। वह गोपनीयता जिसको आम जीवन में आम अवस्था में कह भी नहीं सकता है, सब उसने बता दिया उसको। वो स्त्री हो या पुरुष हो, सब कह दिया। बाद में कहा मैंने कैसे कह दिया, मेरी समझ में नहीं आया, ये बात कैसे निकल गई। ये बात तो मेरे मन के अपराध का था या मन के कमियों का था, इसको तो मैंने बड़े छिपा रखा। अत्यंत प्रेसे में कभी मैंने नहीं कहा। तो हिप्नोटिज्म भी एक किस्म का इलाज है। अब हम ये बातें कर रहे थे परंपराओं के तहत, हम परिपाटियों के तहत, सभ्यताओं के तहत, रस्मों के तहत, रिवाजों के तहत। हाँ, हम तो हिंदुस्तान के लोग हैं भाई। हमारे हाथ, मैंने कहा था कि हमारे यहाँ तो उपासना, पूजा, श्रद्धा, इसका बड़ा रोल है। और हमने तो वृक्षों का जो सबकी पूजा करते ना, हम जन्म की ही पूजा नहीं करते, हम मृत्यु की पूजा करते हैं। खैर, तो बात थी सम्मोहन का और चुंबकत्व का। ये दोनों बड़े लंबे दीर्घ पाठ है जीवन में, पर जो अपने अच्छे व्यक्तित्व में इसका निर्माण कर लेता है, उसको धारण कर लेता है, वो व्यक्ति कभी जीवन में कहीं अकेला नहीं होता है। भीड़ बहुत जल्दी उसके पास पहुंच जाती है मित्रों। आइए, बड़ा गहरा विषय है, बड़े कम समय इसकी व्याख्या हो नहीं सकती है, बड़ा सूक्ष्म मैंने समझाया है तो बड़ा लेंदी सब्जेक्ट। खैर, अगले एपिसोड में और बातें भी हम करेंगे। आप यही विदा लेते हैं मित्रों। नमस्कार, प्रणाम।